क्या आप खाटू श्याम मंदिर के उस रहस्य के बारे में जानते हैं जो सिर्फ दिन में नहीं, रात के तीसरे पहर में खुलता है? कहते हैं उस समय मंदिर में एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लोग बताते हैं इस प्रकाश के साथ एक अनहद नाद सुनाई देता है, जैसे स्वयं श्याम बाबा भक्तों को पुकार रहे हों। और अगर कोई इस आह्वान को सच्चे मन से सुन ले तो उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो सुनेंगे विश्वास करना आसान नहीं होगा। राजस्थान की मरुस्थली हवाओं में एक ऐसी शक्ति प्रवाहित होती है जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए और साधु संत भी पूरी तरह समझा नहीं सके। उसी धरती पर स्थित है खाटू श्याम मंदिर, जहां हर कदम, हर श्वास, हर धड़कन में आस्था की तरंगें महसूस होती हैं। कहते हैं यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। सुबह की पहली आरती से लेकर रात के शयन आरती तक यहां का प्रत्येक पल भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। जब भक्त मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले सुनाई देती है घंटियों की मधुर ध्वनि। ऐसा लगता है जैसे हर घंटी किसी अदृश्य शक्ति को जगा रही हो, मानो ये ध्वनि किसी और ही विश्व से संवाद कर रही हो। धूप और अगरबत्ती की खुशबू से भरी पवित्र हवा वातावरण में गूंजता हरे के सहारे आओ श्याम हमारे हाँ का भजन और भक्तों की आंखों में चमक, यह सब मिलकर ऐसा एहसास कराता है जैसे मन पर वर्षों से जमा दुख, दर्द और निराशा अचानक पिघलने लगी हो। पहली बार आने वाले कई भक्तों ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे कोई उनके बोझ को कंधों से उतार रहा हो। कई लोग तो गर्भगृह तक पहुंचने से पहले ही भावुक होकर रो पड़ते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि उन आंसुओं में खुशी है, सुकून है या कोई दिव्य स्पर्श, पर सब मानते हैं कि वह एहसास साधारण नहीं होता। भक्त कहते हैं उस क्षण ऐसा लगता है जैसे श्याम बाबा ने खुद गले लगा लिया हो। स्थानीय लोगों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार मंदिर में एक अदृश्य शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। रात के शांत समय में जब मंदिर में भीड़ नहीं होती, कई बार ऐसा महसूस किया जाता है कि कोई धीमी सी आवाज में मंत्रोच्चार कर रहा हो। कुछ कहते हैं कि उन्होंने बिना हवा के भी मंदिर की घंटियों को स्वयं बजते देखा है, और ऐसी घटनाएं यहां सामान्य मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त पहली बार मंदिर आता है तो श्याम बाबा पहले उसके मन को पढ़ते हैं, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसके अधूरे सपने, उसके टूटते विश्वास। और जब भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है तो बाबा उसे पहला संकेत देते हैं, चमत्कार की शुरुआत का संकेत। यह संकेत कैसा होता है? हर किसी के लिए अलग। किसी के जीवन की समस्या अचानक आसान हो जाती है, किसी को वह मार्ग दिखाई देता है जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था, किसी को ऐसी राह मिल जाती है जो उसकी नियति बदल देती है। कई भक्तों का अनुभव है कि मंदिर दर्शन के कुछ ही दिनों के भीतर उनका रुका हुआ काम बन गया, कोर्ट केस जीत लिया, कर्ज उतर गया, रिश्ते सुधर गए, नौकरी मिली, या उनके जीवन में कोई अनपेक्षित बदलाव हुआ जिसे वे केवल एक ही नाम देते हैं, श्याम बाबा की पहली कृपा। किंवदंतियों में यह बात बार बार दोहराई जाती है कि खाटू बुलावे तो सब चले आवे, अर्थात जब श्याम बाबा बुलाते हैं तो कितनी भी बाधाएं आएं, भक्त यहां तक पहुंच ही जाता है। कई भक्तों के साथ यह हुआ कि बिना किसी योजना के एक अचानक खिंचाव महसूस हुआ और वे खाटू की यात्रा पर निकल पड़े, और जब वे यहां पहुंचे उन्हें वह उत्तर मिला जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। भक्तों का विश्वास है कि यह स्थान उन लोगों के लिए खुलता है जिनके जीवन में अब एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली होती है, और यही है भाग 1 का सार। खाटू श्याम मंदिर में पहली बार कदम रखते ही भक्त की आस्था का द्वार खुलता है और चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं हर देवस्थल का अपना एक पवित्र समय होता है, और खाटू श्याम मंदिर का वह समय है रात का तीसरा पहर, लगभग 3 बजे। इस समय मंदिर परिसर में ऐसा वातावरण बनता है जिसे शब्दों में समेटना किसी साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। गहरी रात, मंदिर के चारों ओर फैली शांति, हवा में हल्की सी ठंडक और आसमान में टिमटिमाते तारे।
ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी किसी महान घटना की प्रतीक्षा में ठहर गई हो। मंदिर के पुजारी और वर्षों से वहां रह रहे लोग एक राज साझा करते हैं कि जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, उस समय खाटू धाम में कुछ अलौकिक घटित होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि 3 बजे के आसपास मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। कोई दीपक नहीं, कोई बिजली नहीं, बल्कि एक अनजानी उजास जो अचानक जन्म लेती है और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाती है। यह प्रकाश कैसा होता है? कहते हैं ये साधारण रोशनी नहीं, बल्कि ऐसी रोशनी होती है जिसे देखकर मन में भय नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और सुकून भर जाता है। देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो, मानो स्वयं श्याम बाबा अपने धाम में विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कई भक्तों ने बताया है कि इस दिव्य प्रकाश के प्रकट होने से कुछ क्षण पहले वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस होता है। हवा का बहाव बदल जाता है, घंटियों में हल्की खनक सुनाई देती है और मन के भीतर एक अनजान सी ऊर्जा उठने लगती है। कुछ यात्रियों ने ऐसा भी अनुभव किया कि इस प्रकाश के दौरान हवा में कस्तूरी, चंदन या केसर जैसी दिव्य सुगंध फैल जाती है। यह सुगंध इतनी पवित्र और मनमोहक होती है कि व्यक्ति कुछ पल के लिए सांस लेना भी भूल जाए। लगता है जैसे किसी स्वर्गीय संसार के द्वार खुल गए हों। एक वृद्ध साधु जो 40 वर्षों से खाटू में साधना कर रहे हैं कहते हैं, बकाबिर से पाबिये रहिए। यह प्रकाश किसी के लिए दर्शन है, किसी के लिए संदेश और कुछ भाग्यशाली आत्माओं के लिए आशीर्वाद। लेकिन इसे तभी अनुभव किया जा सकता है जब मन निर्मल और हृदय श्रद्धा से भरा हो। किंवदंतियों में वर्णन है कि यह दिव्य प्रकाश तब प्रकट होता है जब श्याम बाबा अपने धाम में आत्मिक रूप से अवतरित होते हैं। कुछ कहते हैं कि यह वही क्षण है जब बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी मनोकामनाएं स्वीकार करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यदि कोई इस दिव्य प्रकाश का साक्षी बन जाए तो उसके जीवन में आने वाली बड़ी बाधाएं स्वयं श्याम कृपा से हटने लगती हैं, क्योंकि यह संकेत होता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। पर ध्यान रहे, यह प्रकाश हर किसी को नहीं दिखता। यह तभी प्रकट होता है जब वातावरण पूरी तरह शांत हो, मन पूरी तरह समर्पित हो और धाम में वह अदृश्य दिव्य उपस्थिति सक्रिय हो। कुछ भक्तों ने यह भी कहा कि प्रकाश गायब होने के बाद एक अनोखी अनुभूति कई दिनों तक साथ रहती है, मानो किसी ने भीतर छिपे डर, दुख, आस और नकारात्मकता को साफ कर दिया हो और उसकी जगह विश्वास, साहस और आशा भर दी हो। कई लोगों ने इसे अपने जीवन के सबसे चमत्कारिक क्षणों में गिना है, क्योंकि यह वो पल होता है जब इंसान और ईश्वर का मिलन संकेतों के माध्यम से होता है। और इस प्रकार भाग 2 यह बताता है कि खाटू श्याम मंदिर में चमत्कार सिर्फ दिन के उजाले में नहीं होते, बल्कि रात के उस रहस्यमय पहर में जब दुनिया सोती है, श्याम बाबा जागते हैं। खाटू श्याम मंदिर में होने वाले चमत्कार सिर्फ महसूस किए नहीं जाते, उन्हें संकेतों के रूप में अनुभव किया जाता है, क्योंकि श्याम बाबा सीधे प्रकट तो नहीं होते, लेकिन अपने भक्तों को राह दिखाए बिना भी नहीं छोड़ते। कहते हैं जब कोई सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है तो उनके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है, मानो एक अदृश्य शक्ति उसके आसपास बारीकी से घटनाओं को बदलने लगती है। भक्त बताते हैं कि श्याम बाबा की कृपा कभी एकदम बड़े चमत्कार की तरह नहीं आती, बल्कि पहले छोटे छोटे संकेतों से शुरू होती है। संकेत जिन्हें केवल वही समझ पाता है जिसका हृदय भक्ति से भरा हो। पहला संकेत, मन की शांति। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब वे अपने जीवन की उलझनों में टूट जाते हैं और श्याम जी के सामने मन खोलकर प्रार्थना करते हैं, तो अचानक उनके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। दुनिया वही रहती है, समस्याएं वही रहती हैं, पर मन में एक विश्वास जन्म लेता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ हैं। इसी शांति को पहला संकेत माना जाता है कि श्याम बाबा ने उसकी पुकार सुन ली है। दूसरा संकेत, स्वप्न में दर्शन। कई भक्तों ने बताया कि उन्हें रात में श्याम जी की झलक, उनका नाम या मोरपींछ और नीले रंग का प्रकाश स्वप्न में दिखाई देता है। स्वप्न छोटा हो या बड़ा, भक्त इसे यूं ही नहीं मानते।
क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि देवता स्वप्न के माध्यम से संदेश देते हैं। कभी बाबा मुस्कुराते दिखते हैं, कभी किसी मार्ग की ओर संकेत करते हैं, और कभी बस इतना एहसास कराते हैं कि वे भक्त के बहुत करीब हैं। तीसरा संकेत, रास्ते का अपने आप खुल जाना श्याम भक्तों का कहना है। जब कोई काम असंभव लगने लगे और बिना प्रयास या बाधा के अचानक समाधान मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह बाबा की कृपा का संकेत है। किसी का रुका हुआ व्यापार अचानक चल पड़ता है, किसी को नौकरी का अवसर वहीं से मिलता है जहां उम्मीद न थी, या किसी न्याय, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते या परीक्षा की कठिनाई अपने आप आसान हो जाती है। लोग कहते हैं जहां इंसान की ताकत खत्म होती है वहां से श्याम की कृपा शुरू होती है। चौथा संकेत, भीतर से आने वाली अदृश्य प्रेरणा। कभी कभी बाबा संकेत विचारों के रूप में देते हैं। एक विचार, एक प्रेरणा, एक निर्णय जो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देता है। भक्त कहते हैं कि वह प्रेरणा इंसान के मन की नहीं होती, वह श्याम बाबा द्वारा दिया गया मार्गदर्शन होता है, क्योंकि उसके बाद जो कदम उठाया जाता है वह चमत्कारिक परिणाम लाता है। पांचवां संकेत, मनोकामना पूर्ण होने से पहले परीक्षा शास्त्र और अनुभव दोनों कहते हैं बाबा कृपा देने से पहले भक्ति की परीक्षा लेते हैं। कई भक्तों को लगता है कि बाबा उनकी सुन नहीं रहे, पर असल में वह संकेत होता है कि मनोकामना पूरी होने ही वाली है और यह अंतिम परीक्षा है। क्या भक्त का विश्वास डगमगाता है या मजबूत रहता है? जिनका विश्वास टूटता नहीं उन पर कृपा बरसना निश्चित है। भक्तों के अनुसार श्याम बाबा की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि समस्या खत्म हो जाए, बल्कि यह कि मन में कृतज्ञता, विश्वास और समर्पण जन्म ले, क्योंकि जहां समर्पण होता है वहीं चमत्कार उतरते हैं। और यही है भाग 3 का सार। श्याम बाबा अपने भक्तों को चमत्कार से पहले संकेत देकर तैयार करते हैं, क्योंकि उनके यहां हर मनोकामना समय पर नहीं, सही समय पर पूरी होती है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है जब रात गहराने लगती है और पूरा गांव गहरी नींद में होता है। कहते हैं रात का तीसरा पहर यानी लगभग 3 बजे का समय ऐसा समय है जब इस संसार और दिव्य लोक के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। उसी क्षण मंदिर परिसर की हवा में एक अनजाना कंपन फैलने लगता है, जैसे कोई अप्रत्यक्ष शक्ति जाग उठी हो। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उस समय मंदिर के भीतर से एक बेहद मधुर दिव्य संगीत सुनाई देता है। यह संगीत किसी वाद्य का नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे स्वयं आकाश से स्वर उतर रहे हों। कई लोगों ने बताया है कि इस संगीत में एक अनोखी शक्ति होती है जो सुनते ही मन को गहरी शांति और आंसुओं से भरी भक्ति में डूबो देती है। माना जाता है कि तीसरे पहर के इस आह्वान का अनुभव हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन लोगों को सुनाई देता है जिनके मन में सच्ची भक्ति और श्याम नाम के प्रति निष्कपट प्रेम होता है। कहते हैं अगर इस समय कोई मन से श्याम का जाप करे तो उसकी पुकार सीधा उस दिव्य लोक तक पहुंचती है जहां श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। कई भक्त जिन्होंने इस आह्वान को महसूस किया है बताते हैं कि उस दौर के बाद उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वे आज भी शब्दों में बयान नहीं कर पाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चलने लगी हो, बचाने, मार्ग दिखाने और जीवन के अंधेरों से निकालने के लिए। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते हैं, तीसरे पहर का आह्वान किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर सुने तो श्रद्धा में झुक जाना, अहंकार में नहीं, क्योंकि यह समय बाबा के जागने का नहीं, उनके दर्शन का होता है। तीसरे पहर के दिव्य आह्वान को सुन लेना केवल शुरुआत है, असली रहस्य तो उसके बाद प्रकट होता है। क्योंकि माना जाता है कि जिस रात कोई सच्चे मन से वह आह्वान सुन लेता है, उसी रात श्याम बाबा स्वयं उसकी परीक्षा लेकर चमत्कार का वरदान देते हैं। खाटू के आसपास के गांवों में ऐसे अनगिनत अनुभव सुने जाते हैं, पर एक घटना आज भी सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि यह घटना दृष्टि, विश्वास और चमत्कार तीनों को एक साथ सामने लाती है। एक भक्त की रात जो जीवन बदल गई कहानी लगभग 18-20 साल पुरानी बताई जाती है। एक व्यक्ति था, नाम था वीरेंद्र, जो महीनों से गहरी परेशानी में था। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, व्यापार डूब गया था और मानसिक तनाव ने उसे लगभग तोड़ दिया था। किसी ने सलाह दी, श्याम के धाम जाकर तीसरे पहर प्रार्थना करना, अगर मन सच्चा होगा तो बाबा खुद रास्ता खोल देंगे। वीरेंद्र उसी रात खाटू पहुंचा।
धूप खत्म हो चुकी थी, मंदिर के दरवाजे बंद थे और पुजारियों की आखिरी आरती की ध्वनि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे थम रही थी। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात 3 बजे, वह क्षण ठीक तीसरे पहर, मंदिर परिसर में खड़े खड़े उसने आंखें बंद कर श्याम नाम का जाप शुरू किया। कुछ पल बाद हवा में अचानक एक हलचल हुई, ठीक वही कंपन जिसकी चर्चा लोग करते हैं। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर की चोटी के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही है, मानो कोई दिव्य शक्ति वहां से उतर रही हो। और फिर वह दिव्य नाद सुनाई दिया, पर इस बार उसके साथ कुछ और था, एक बेहद मधुर आवाज जो कानों से नहीं दिल से सुनाई दे रही थी। डर मत, तेरी सुन ली गई है। उसी पल वीरेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे, पर भय नहीं था, केवल भक्ति और शांति। चमत्कार जो विज्ञान नहीं समझा सकता, कहते हैं उस रात जैसे ही वह नाद थमा, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, बिना किसी पुजारी, बिना किसी हाथ के स्पर्श के। और जैसे ही यह हुआ, वीरेंद्र के मन का बोझ पिघल गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी पीड़ा निकाल दी हो। अगले ही 15 दिनों में उसे अचानक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला, खोए हुए पैसे वापस मिलने लगे, घर में लंबे समय बाद सुख शांति लौट आई। वीरेंद्र कहता है कि यह संयोग नहीं था, यह तीसरे पहर का चमत्कार था। क्यों होता है चमत्कार रात में? आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है, दिन में मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है, पर रात में श्याम बाबा स्वयं भक्तों के पास आते हैं, खासकर उस व्यक्ति के पास जिसने उन्हें दिल से पुकारा हो, क्योंकि रात में कोई दिखावा नहीं करता, सिर्फ सच्ची पुकार होती है। पर एक गहरा रहस्य अभी भी छुपा है। लोग बताते हैं पहली बार चमत्कार तभी होता है जब परीक्षा पास हो। तीसरे पहर, यदि मन में भय आया, व्यक्ति दूर कर दिया जाता है। यदि मन स्थिर रहा, आह्वान सुनाई देता है। यदि मन समर्पित हुआ, चमत्कार प्रकट होता है। यानी चमत्कार मांगा हुआ वरदान नहीं, बल्कि पवित्र मन की पात्रता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवंत धाम है। कहते हैं जिसे रात के तीसरे पहर यह दिव्य आह्वान महसूस हो जाए, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अगर आपके मन में भी श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम कौन जाने। आज की रात आपके जीवन में भी कोई नया चमत्कार शुरू हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही और रहस्यमय और आध्यात्मिक सच जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। हम मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री श्याम।